बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। आपकी बहन की शादी हो रही है और आपने मुझे इनवाइट तक नहीं किया। आप आएंगे? मैं आऊंगा, मैं तो आऊंगा ही, मेरे साथ मेरी अम्मी भी आएंगी और अच्छी खाला भी। अम्मा ये देखे, माहा की कमीज पे मैंने रेशम का काम भी करवा दिया, कैसा लग रहा है? छोड़ो फरी, पहले उसको शलवार कमीज तो पहनना सिखा दो, फिर कढ़ाई भी करवा लेना। अम्मा एक तो पता नहीं क्या है, सारा वक्त आप मेरी बहू की बदतारीफी ही करती रहती। अच्छा तुम सच सच बताओ कि तुमने कभी उसको ढंग के कपड़ों में देखा? दादो, माहा की चॉइस बहुत अच्छी है, आप बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं किया कर। अच्छा छोड़ो अम्मा की बातों को, मुझे ये बताओ कि उजाला की मेहंदी और शादी के जोड़े का क्या बना? अब वो अगले हफ्ते तक बनकर आ जाएंगे। वैसे आप तो बताएं, आप क्या पहनेंगी वलीमे पर? सोच रही हूँ कोई नफीस सा जोड़ा बनवा ही लूं। मिसेस इम्तियाज को देखा है, किस कदर कीमती कपड़े पहनती हैं। अच्छा बब्बू, आप ऐसा करें, आप मेरी बुटीक का चक्कर लगा लें, उस पे न्यू कलेक्शन आई है, वहां से चेक कर लें। ठीक है। अरे छोड़ो कपड़ों वपड़ों को, ये बताओ कि उजाला और उसकी सहेलियां कहाँ हैं? अरे गाना बजाना करें, घर तो लगे कि शादी का घर है। अच्छा दादू, मैं उससे पूछती हूँ। बिल्कुल, मेरे तो अपने कान तरस गए हैं कोई शहनाई की मौसीकी की आवाज सुनने को। बुलाओ बच्चियों को। नमीरा बेटा बात सुनना, ये जरा काशान को कहो माहा को शॉपिंग के लिए ले जाए। ये लड़का मेरी तो सुनता ही नहीं, शायद तुम्हारी बात मान ले। जी बब्बू, मैं अभी कहती हूँ, आप परेशान नहीं। अम्मी मुझे तुम्हारे जरिए कब तक इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेंगे? तो मान लिया करो ना उनकी बात। उसके लिए दिल पर बहुत जबर करना पड़ता। ये हर वक्त दिल को लाना बीच में जरूरी है। तो वो क्यों तुम्हें बीच में ले आते हैं? वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता, सारी दुनिया को कर सकता। काशान तुम फिर शुरू हो गए। जिस दिन मैं चुप हो गया ना, उस दिन सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आजमा कर देखो, इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया। उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने की। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसी वजह से तुम्हें माहा बुरी लगती है ना, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। होश करो कुछ। आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने दो, माँ हूँ तुम्हारी, सब दिखाई देता है मुझे। मामू बुला रहे तुम्हारे। वैसे खाला ने माल तो बहुत जमा कर रखा है। हाँ, मुझे भी यहाँ आने के बाद ही पता चला। अल्लाह की कसम, हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे होते। इतना पैसा है इन लोगों के पास। हवर भाई तो बिल्कुल ख्वार थे, इधर से उधर दौड़ भाग करते रहते थे। इतना पैसा हो, कुछ करने की जरूरत क्या है? बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है,
ये हर हरामी तुम्हें विरसे में मिली है अपनी बाप की तरफ से। इसीलिए तो कहता हूँ आपसे कि नमीरा से मेरी शादी करवा दें। ऐसा दिमाग चलता है ना उसका, बिजनेस को डबल कर देगी। मैंने सारी जिंदगी सिलाई मशीन चलाई और तुम्हारे बाप ने बैठ के सुकून से खाया। तुम भी उसी के नक्शे कदम पे चलोगे? खुद हाथ पैर ना हिलाना। ये मैं ही हूँ जिसकी वजह से आज आप ये 10-20 लाख रुपए की मालिक बनी बैठी हैं। खाक बना दिया। हर वक्त मुझे धड़का लगा रहता है। अगर आपा को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने मेरी। अम्मी, ये जो गुर्बत है ना, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए सबसे पहले इज्जत का ही सौदा करना पड़ता है। जो भी हो, अपने कदम तुम अच्छी तरह से जमा लो। अगर वो मुंशी कलकला को फिर उठकर आ गया तो क्या करेंगे हम? अरे उस मुंशी की ऐसी की तैसी। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि खाला को मनाएं, मेरी शादी करवा दे नमीरा से, और एक आध दिन में मैं उसे बहाने से ले आता हूँ। अच्छा देखती हूँ। इस वक्त तो तुम मुझे अपनी शॉपिंग देखने दो। कराते शादी कराते बस इनकी। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? वो क्या सोच रही होंगी? अल्लाह अल्लाह करके तो उनसे ताल्लुकात बहाल हुए थे मेरे। अब फिर जली कटी बातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी मैम, ये ड्रेस फॉर सेल नहीं है। तो फिर डिस्प्ले में क्यों रखा हुआ था? किसी वर्कर ने गलती से डिस्प्ले कर दिया है। आप कोई और ड्रेस देख लें प्लीज। लेकिन मुझे तो हर कीमत पर यही ड्रेस चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? मैम, ये किसी ने ड्रेस डिस्प्ले पे लगा दिया आपके सिस्टर की मेहंदी का, और ये बस जिद है कि इन्हें यही ड्रेस चाहिए। आई एम सो सॉरी, ये मेरी सिस्टर की वेडिंग के लिए है। नेक्स्ट वीक उसकी शादी है तो उसकी मेहंदी के लिए मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो ठीक है, आप मेरे लिए ऐसा सेम बनवा दें, लेकिन इसके लिए 15 दिन लगेंगे। नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आप अपनी मेजरमेंट्स लिखवा दें, नहीं बन जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए। बड़े अफसोस की बात, आपकी बहन की शादी हो रही है और आपने मुझे इनवाइट तक नहीं किया। आप आएंगे? मैं आऊंगा, मैं तो आऊंगा ही, मेरे साथ मेरी अम्मी भी आएंगी और रक्षी खाला भी आएंगी। हावर की मदर? हाँ, अगर आप हमारे घर आएंगी, उन्हें प्रॉपर्ली इनवाइट करेंगी तो वो क्यों नहीं आएंगी, बल्कि उनको तो बहुत खुशी होगी। ठीक है। फरी, तुमने सेट तो बड़ा भारी बनवा लिया अपनी बहू का। जाहिर है अम्मा एक ही बहू है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे शफीक, हॉल की बुकिंग करवा ली तुमने? हाँ माँ, बुकिंग भी हो गई है और इनविटेशन कार्ड भी छप कर आ गए। चलो ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा भाई, वो शहरयार की वालिदा का फोन आया था। किस सिलसिले में? भाई वो तो बहुत सख्ती से मना कर रही हैं फर्नीचर और क्रॉकरी के बारे में। हाँ, फोन तो मुझे भी आया था। तो उखली में सर डालने की क्या जरूरत है? मना कर रही है तो नहीं दो। अब बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकता ना। तो कैश दे दो, उसी के काम आएगा। ठीक कह रही है फिर।
उसके अकाउंट में जमा करवा दो। उसको कौन सा यहाँ रहना है। चलिए सोचता हूँ इस पॉइंट पे भी। वो काशान कहाँ है? एक दो काम कहे थे उसने। मेरा हाल में इसी सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ है। वो उजाला अभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? जी वो तो अपनी एक दो दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गई है मार्केट। क्यों, खैरियत? जिशांदा चाहिए था तो गले में खराश सी हो रही है। ओहो, तो मैं बना देती हूँ भाई आपको। आप कमरे में चले, मैं लेकर आती हूँ। अम्मा आपको चाहिए? नहीं बेटा। अच्छा अम्मा, मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, थकन सी हो रही है। जाओ। मेरी बहन की शादी हो रही है, बस उसी का कार्ड देने आई थी आप लोगों को। भाई मेरी तरफ से कल भी इनकार था, आज भी और कल भी रहेगा। मॉम, अशर आ चुका है। What? अशर पाकिस्तान आ चुका है। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। अच्छा जनाब, तो कुछ दिनों में किसी और के नाम की मेहंदी लगवाने वाली हैं आप? बिल्कुल नहीं, जो दिल में है मेहंदी भी उसी के नाम की लगेगी। तो यही बात आप अपने घर वालों से क्यों नहीं कह देती? कह दूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने पापा से बात की या नहीं? रोज सोचता हूँ करूँ, लेकिन क्या डर जाते हैं आप? मोहब्बत तो इंसान को बहादुर बनाती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। चैलेंज मत करें। हाँ कर रही हूँ मैं चैलेंज। तो इसका मतलब है कि आप पापा के सामने खड़े हो जाएंगे जाकर और सब कुछ बता देंगे? फिलहाल तो मैं आपके सामने खड़ा होने वाला हूँ, क्योंकि आई हैव टू बी इन अ मीटिंग और मैं लेट हो चुका हूँ। नहीं प्लीज थोड़ी देर और बैठे। आई रियली हैव टू गो। प्लीज ना। आए खाला। कौन है? किससे मिलवाने जा रहे हो? आए तो खाला देखिए कौन आया आपसे मिलने के लिए। नमीरा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बिजनेस से फुर्सत मिल गई तुम्हें? ख्याल आ गया मुझसे मिलने का तुम्हें? कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं? जिस माँ का जवान बेटा हैंग शादी वाले दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाए, उसके दिल का क्या हाल होगा। बस जिंदगी के दिन गुजार रही हूँ। यकीन पूछो तो अब इस दुनिया में कोई अट्रैक्शन नहीं रहा मुझे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा लगता है जैसे उम्र के नक्शे में सिर्फ वक्त को भरना। नहीं ना मीरा, तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? बेटा तुम्हारी तो अभी जिंदगी पड़ी है, खूबसूरत हो, जवान हो, अपने लिए आगे के लिए कुछ सोचो। खाला भी बस खबर भाई को याद करके सारा दिन रोती रहती। हर खुशी इन्होंने खुद पर हराम कर दी। अरे वाह, आज तो नमीरा आई है। मैंने कितनी दफा जुनैद से कहा था कि नमीरा को लेकर आओ। कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ। मेरी बहन की शादी हो रही है, बस उसी का कार्ड देने आई थी आप लोगों को। अच्छा, अल्लाह तुम्हारी बहन को खुश रखे। और तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? कब तक तुम गम मनाती रहोगी खाबर का और अकेले रहोगी? आंटी ये तो अब सारी जिंदगी का दुख है। मैं भला कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती हूँ? चाहकर भी खाबर की जगह किसी और को नहीं दे सकती हूँ। अच्छा छोड़ो, आओ बैठो, हमारे साथ चाय तो पियो। बैठे ना आप लोग, आओ बेटा बैठो। खुश होने की एक्टिंग करना भी कितना मुश्किल है।
आई होप किसी को शक ना हो कि मैं क्या करने जा रही हूँ। उजाला, कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। अल्लाह तुम्हारे नसीब भी अच्छे करे। क्या हुआ नमीरा, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? थकी थकी नहीं हूँ, तुम्हारे जाने का सोचकर बस उदासी सी हो रही है। नमीरा, अगर तुम ऐसे कहोगी ना तो मैं अभी जाके शादी कैंसिल कर दूंगी अपनी। कैसी फजूल बातें कर रही हो? और वैसे भी तुम कौन सा दूर जा रही हो? हर दूसरे तीसरे दिन घर वापस आ ही जाओगी ना? हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ना भी आ सकूं तो वादा करो तुम अपना और बाबा का बहुत ख्याल रखोगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि आज से तुम्हें इस घर में अपनी सारी जंगें खुद लड़नी है। बहुत बहादुर बनना है तुम्हें। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खुदा ना खास्ता हमेशा के लिए जा रही हो और वापस कभी नहीं आओगी। वक्त का कोई भरोसा थोड़ी है ना? अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम्हारा ड्रेस आ गया भाई, जाओ जाकर देख लो। नीचे दादी और फूफो देख रही हैं। रियली? मैं अभी देख कर आती हूँ। बेटा, मुझे लगता है आज फिर तुम्हारे दिमाग की फिरकी में उजाला नाम की टेप चल रही है। पापा प्लीज, आप एक दफा सोच के तो देखिए। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं उसके बारे में सोचूंगा? उसके बारे में सोचने के लिए तुम अकेले ही काफी हो। पापा मेरा मतलब है मेरे हवाले से सोच के देखें। उजाला बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, इसीलिए बाप और बेटे को लाके मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया। नजर आ रही है मुझे उसकी अच्छाई। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? भाई, मेरी तरफ से कल भी इनकार था, आज भी और कल भी रहेगा। इसीलिए मुझसे फजूल बहस मत करो। तो ठीक है, फिर कल को मुझसे भी कोई गिला मत कीजिएगा। महा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम तैयार नहीं हुई हो अभी तक, और वहां बाहर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा है। मॉम प्लीज मजीद मेरा मूड खराब मत करें। तुम्हारी मेहंदी में सिर्फ 2 दिन है और बुटीक से तुम्हारी ड्रेसेस लेने 100 तरह के दूसरे काम है, और तुम्हारी सुस्ती है कि खत्म ही नहीं हो रही है। 2 दफा कॉल कर चुकी हैं आपके दामाद को, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है बात करने को। बेटा, उनके घर में 2 शादियां हैं, बिजी होगा वो। अब तुम अपने पापा को ही देख लो ना, दूसरे मेहमानों की तरह सिर्फ शादी अटेंड करने आ रहे हैं। सारा बर्डन मेरे ही ऊपर डाल दिया है उन्होंने, और तुम दोनों को कोई एहसास ही नहीं है मेरा। मॉम आप खुद चले जाएं प्लीज। हरगिज नहीं, उठो और तैयार हो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मॉम कुछ नहीं सुनना मुझे। अम्मी, आपने अपनी समधन के काम देखे? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? पूरा ट्रक भर के जहेज का भिजवा रही हैं। तो तुम्हें क्या मसला है? अम्मी, क्या मैं अपने सर पर रखूंगा उसको? प्लीज आप फोन करके उन्हें मना करें। मैंने अपने घर को गोदाम नहीं बनाना है। इसीलिए तो वो कह रही थी कि तुम महा के घर में शिफ्ट हो जाओ, सारा सामान आसानी से वहाँ पर एडजस्ट हो जाता। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप प्लीज फोन करके उनको मना करें, वरना मैं सारा सामान एदी सेंटर में डोनेट कर दूंगा। अच्छा, मैं अपने तरीके से खुद उनसे बात कर लूंगी, तुम्हें ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ आया? I really don't like this. इतने तो अच्छे नाइस कलर हैं बेटा, काम भी अच्छा है। ये देखो। हाँ, it looks better now. ट्राई करो।
मॉम अशर आ चुका है। व्हाट? अशर पाकिस्तान आ चुका है। लेकिन कहाँ? ये बाहर शॉप पे खड़ा है, हमें भी यहाँ से चलना होगा। तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। चलो। क्या हो रहा है ये? उतारो ये दुपट्टा। शुभम का है? तुम्हारी बहन पर भी तुम्हारी नहुसत का साया पड़े, वो भी बेवा होकर घर वापस आ जाए। ज्यादती सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुई है, कभी अपनी जात से बाहर आकर भी देखो, तुम्हें और लोग भी नजर आ जाएंगे। एक बात बोलूं, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।